भारत का कोरोना मीटर 50,000 के करीब पहुंच गया है। देश में कोरोना के कुल केस 49,391 हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 1,694 पहुंच गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह कोरोना मीटर चल रहा है। टोटल केस अब 49,391 यानी 50,000 के बेहद करीब और अब तक 1,694 मौतें हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर भी हुए, अपने घर वापस लौटे हैं। 14,182 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। तो भारत का ये कोरोना, और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो टोटल केस 2,958 पिछले 24 घंटों में और 126 मौतें हुई हैं। ये थोड़ा भयावह है मामला, लेकिन 1,456 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये राहत की बात है कि लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। 24 घंटे में कितना कोरोना ग्राफ बढ़ा है वो हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2,958 टोटल केस, मौत 126, जबकि रिकवर हुए 1,456 लोग। यानी किस कदर डरावना ये ग्राफ है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ग्राफ किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। एक और ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें कि कितना डरावना ये ग्राफ है। मैं 2 मई से शुरू करूंगा। टोटल केस थे 2,442, 100 मौत हुई थी और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। 3 मई को 2,806 कुल केस हुए, लेकिन मौत जो थी वो थोड़ी कम हुई, 68 मौतें हुई हैं 3 मई को। और अगर हम बात करें 4 मई को तो 3,932 केस थे, 195 मौत हुई और 5 मई तक आते आते 2,958 टोटल केस थे और 126 मौतें हुई हैं। तो कितना डरावना है, कितनी एहतियात आपको बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। दिल्ली का कोरोना मीटर एक बार आपको दिखाएं, राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। तो दिल्ली में 5,104 टोटल केस हैं और अब तक 64 लोगों की मौत हुई है। यानी ये दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से कोरोना ग्राफ यहां पर बढ़ा है। 5,104 टोटल केस है जबकि 64 मौत हुई हैं। एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली वाले कोरोना के खौफ से दूर शराब की दुकान में लाइन लगाकर खड़े नजर आए। दिल्ली के गोल मार्केट में आज पहली बार वाइन शॉप की दुकान खुली तो लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। देखिए दिल्ली से अतुल भाटिया की यह रिपोर्ट। हम इस समय नई दिल्ली के गोल मार्केट इलाके की वाइन शॉप के बाहर मौजूद है और ये दुकान जो है आज पहली बार खुली है और यहाँ पे आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो नई दिल्ली की इस गोल मार्केट की वाइन शॉप के पर लगी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने जो है वो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। इसके अलावा ये खास ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी यहाँ पर पालन करें। इससे पहले SHO, ACP और DCP जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद थे और ये अश्योर किया गया कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो कि गोल मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहां तक ये लाइन जो है पहुंच चुकी है। और अभी क्योंकि आज पहली बार ये वाइन शॉप यहाँ पर गोल मार्केट जो कि नई दिल्ली का इलाका है वहां पर खुली है, जिसके चलते लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी ये लाइन जो है वो लगभग 2 किलोमीटर तक लगी है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहां तक ये लाइन लगी हुई है। देखिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इन लाइनों को, लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनको कतार में लगवाने के लिए यहाँ पर लगी है। कुछ आप देखते हैं और भी लोग। आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हुए सर? कितनी देर से खड़े हुए? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। तो पहली बार हमारी दुकान खुली है? हाँ। तो 3 घंटे से आप लाइन में? अरे डियर जब हो गया ना, अब आगे भी कर लो। आप देखिए 3 घंटे से ये लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े हुए? 1 घंटा। 1 घंटा आपको हुआ है? तो लोग यहाँ पर जो है कोई 1 से 2 घंटे, किसी को 3 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। और जिस तरीके से 9 बजे ये वाइन शॉप खुली है उसके बाद से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो लग गई है। 2 किलोमीटर लंबी ये लाइन है और आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं वो अब शराब के ठेकों के बाहर भी तैनात की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो पूरी यहाँ पर कतार लंबी है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल तक ये कतार जो है वो पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बकायदा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है ये। और आप देखिए पूरी लाइन के अंदर जो है वो लाइन लगवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहा है उसको ये लोग जो है वो ठीक रहने के लिए कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। तो फिलहाल जो गोल मार्केट में वाइन शॉप है वो आज पहली बार खुली है, जिसके बाद यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं भारत में कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहां कोरोना संक्रमण के मामले बेहद डरावने हैं। यानी अगर देखा जाए तो 15,525 कुल केस हैं और 617 मौत हुई हैं। महाराष्ट्र, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। 15,525 और 617 लोगों की
मौत यहां हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ा है महाराष्ट्र में। एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुंबई में ऐसे मजदूरों की लिस्ट बहुत लंबी है जो घर जाने के लिए परेशान है। आज मुंबई के कांदिवली स्टेशन के बाहर मजदूरों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आई, जो अपने फॉर्म जमा करने यहां पहुंचे थे। कांदिवली से देखिए दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त हमें मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर मजदूरों की लाइन इतनी ज्यादा लंबी है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वो प्रवासी मजदूर है जो अपने गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए हर प्रवासी मजदूर को उनके पास के पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, और इन्हीं सर्टिफिकेट्स को लेकर ये मजदूर देर रात से इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। 1 किलोमीटर से लंबी ये कतार है मजदूरों की, और इन्हें दिखाने के लिए अब हमें कार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मजदूर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, और सभी के हाथ में उनके फॉर्म्स हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से ये मजदूर मुंबई में आए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और आप देखिए कितनी लंबी कतार इनकी यहाँ पर है। कब से आप लोग फंसे यहाँ पर? अरे हो गया पहले लॉकडाउन से। इसका क्या कहना है यहाँ पे? क्या कहना, पुलिस वाले बोलते हैं कि फार्म भरो, ये भरो, लेकिन हम लोग भर के जा रहे हैं, फायदा हो नहीं रहा। इसका पैसा है आप लोग के पास? नहीं, कैसे जाओगे? हम लोग ट्रेन से जाएंगे, वही ट्रेन की सुविधा है। टिकट के पैसे तक इनके पास नहीं है। हम और आगे चलते और मजदूरों की कतार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मजदूर जो है इस उम्मीद में आ रहे हैं यहाँ पर फॉर्म जमा करे कि शायद इनका नंबर लग जाएगा। कुछ और मजदूरों से रुककर बात करते। भाई साहब, आप लोग कहाँ जाना है आपको? उड़ीसा जाना है। उड़ीसा जाना है। टिकट के पैसे हैं आपके पास? हाँ है, या आपके लोग के पास कुछ पैसे बचे हैं, खत्म हो गए सब? नहीं, कुछ बचे हैं पैसे। देखिए किस तरह से मजदूर जो है अपनी बारी का इंतजार करे। तो और पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर काफी लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हर संभव वो कोशिश करे, लेकिन ये मजदूर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। देखिए कहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, अब जाकर हम लोग कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंचे, और यहाँ पर अब भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर बाहर खड़े हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तमाम मजदूरों की सूची जरूर बना रही है, लेकिन समस्या ये है कि मजदूरों की संख्या ज्यादा है, गाड़ियां जो है वो लगा जरूर चलाई जा रही है, लेकिन मजदूरों के पास पैसे नहीं है अपने टिकट तक के देने के लिए। तो अब ये देखना ये होगा कि इनके टिकट का खर्चा कौन उठाता है। राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि केंद्र सरकार इसमें मदद करे, वहीं ये मजदूर चाहते हैं कि टिकट का पैसा कोई दे या ना दे, वो अपनी जेब से भी देने के लिए तैयार है, लेकिन बस उन्हें किसी भी तरह उनके गांव भेज दिया जाए। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, इंडिया टीवी।